वर्षा बाबा साहब की तस्वीर छिपा दे। सरू को ना पता है कि उसके नानू साहब इस दुनिया में ना रहे, उसका नया जीवन शुरू हुआ है। उसे सही समय आने पर सब बता दूंगी, पर अभी ना। सब तो ठीक है गौरी, लेकिन सरू आके जब अपने नानू सा के बारे में पूछेगी तो तू क्या जवाब देगी? मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि उसके नानू साहब महाकाल के दर्शन करने गए। वर्षा ने बाबा साहब की तस्वीर इस बक्से में छिपाई थी। अगर सरू ने देख ली ना, सरू को बाबा साहब के जाने का सच अभी ना पता चल सकता है। उसके जीवन में इतनी खुशियां आई है, वो टूट जाएगी। सरू, वो मैं कह रहा था कि अब चलते, काफी देर हो गई, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। जी। सरू को अभी तक पता नहीं है कि नानो सा इस दुनिया में नहीं रहे। फोटो देखती तो खबर बर्दाश्त नहीं कर पाती। चल अब जल्दी थारे शास्त्र के लिए मिठाई बांध देती हूँ। मैंने और तेरी माँ ने अपने सपनों के साथ समझौता करके बस इस गांव में बस कर बैठा, लेकिन तेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे पहले नहीं बताएंगे कि तू मुंबई में कहाँ ठहरी हुई। जब तू बहुत अच्छे नंबर लेके आएगी ना बेटा, तब तो उसे मिलने आना बेटा। को वचन दे बेटा, तू सरू का सारा सपना पूरा कर रही थी बेटा। हाँ, हमारी आखिरी इच्छा है बेटा। नानू साहब हमें छोड़कर। नानू क्या हुआ मॉम? क्या सोच रही हो? यही कि तुमने पूजा के साथ रिश्ता जोड़ के जो गलती की थी, मैंने तभी कसम खा ली थी कि वेद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। वेद के लिए लड़की एक क्लासी और खानदानी ही लेकर आना चाहती थी, लेकिन बहू मिली एक नौकरानी की बेटी। और ये सब तो इसलिए हुआ क्योंकि उस माँ बेटी ने मिलकर बहुत बड़ा धोखा दिया हमें। बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हमारे साथ। मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी दोनों को जेल भिजवा दूं, लेकिन नहीं, मैं भी सरू को सरू के तरीके से ही सबक सिखाऊंगी। मेरे बेटे को उसने अपने झांसे में लेकर रखा हुआ है। सरू की ताकत है वेद, क्योंकि वेद सरू से अंधा प्यार करता है। लेकिन वेद और सरू के बीच में अभी जो दरार आई है ना मॉम, वो हमारे काम आई। मुझे तो बस अब वो हथियार चाहिए जिससे मैं वेद और सरू के बीच आई इस दूरी को खाई में बदल सकूं। समय से इतनी बड़ी बात तूने हमारे से छुपा के रखी भाई। फुलमेन यात्रा पे गए हैं,
गांव से बाहर गए हैं, खेत में गए, पता नहीं के क्यों हमारे से सच छुपा के रखा, क्यों बोला हमारे से झूठ। हमारे को माफ करना सरू, तुम्हारे नानू सा की आखिरी इच्छा यही थी, वरना तुम पढ़ाई छोड़कर हमारे पास वापस आ जाती। तूने एक बार भी ना सोचा कि सच सामने आने के बाद हमारे को कितना दुख होगा। जब अपना कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है ना, तो दिल बहुत दुखता है। क्यों तोड़ा हमारा भरोसा? कहा था ना कि बस मुझ पर भरोसा करना और मैं तुम पर भरोसा करूंगा और किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों बोला झूठ? क्यों तोड़ा मेरा भरोसा? मेरी माँ का भरोसा क्यों तोड़ा तुमने? आज जब हमारे अपने ने हमारे से झूठ बोला, तब समझ आया कि वेदसा को हमारा सच जानकर कितना बुरा लगा होगा। इतना सब होने के बाद भी वो हमारी खुशी, हमारे मान के लिए खड़े थे, हमारे साथ खड़े थे। ये खास रस्म है जहाँ ब्याह के बाद नए जोड़े के हाथों की छाप एक साथ मिली जावे है। ये छाप थारे और कंवरसा के रिश्ते की और तुम दोनों के एक साथ होने की निशानी बनेंगे। हमारे को आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी लाड़ो को हमेशा खुश रखेंगे। पर फिर भी हमारे को आपसे एक वचन चाहिए। इसकी नानू सा की एक आखिरी इच्छा थी कि आप सरू की पढ़ाई कभी रुकने ना देंगे।